हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में जो आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास दिए गए हैं कवि और यूके ट्रिपल एस सी की तरफ से सिलेबस दिया गया उसमें आपके पास कवि और लेखकों से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। वैसे तो यूके ट्रिपल एस सी कुछ अलग ही तरीके के क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन उनका सिलेबस अगर दिया है तो सिलेबस को भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं मंगलेश डबराल के बारे में। इस वीडियो में दो कवियों के बारे में बात करूंगा, मंगलेश डबराल और राहुल सांकृत्यायन के बारे में। तो दोनों आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट की कविताएं आपके पास पूछ सकता है। लेकिन वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो ऐसे अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास कोई नोटिफिकेशन आ सके। तो सबसे पहले बात करते हैं मंगलेश डबराल जी के बारे में, फिर इसके बाद बात करेंगे हम राहुल सांकृत्यायन के बारे में। इस वीडियो में मैं दो चीज़ें आपको दो लेखकों के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो मंगलेश डबराल जो थे उनका जन्म जो था 16 मई 1948 को हुआ था टिहरी गढ़वाल के काफलपानी गांव में। टिहरी गढ़वाल के काफलपानी गांव में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 9 दिसंबर 2020 को हुई। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 में मिला है, जो कि हम जो देखते हैं के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था मंगलेश डबराल जी को। सर्वप्रथम यानी कि जो मंगलेश डबराल थे वो सर्वप्रथम दिल्ली में हिंदी पैट्रियाट, प्रतिपक्ष और आसपास पत्रिका में इन्होंने काम किया और इसके बाद भोपाल के भारत भवन में प्रकाशित होने वाले पूर्वाग्रह के सहायक ये संपादक भी रहे हैं। 1983 में जनसत्ता अखबार में इन्होंने संपादक का कार्य किया है, संपादन का कार्य किया, संपादक के रूप में ही रहे हैं। और मंगलेश डबराल जी ने जो थे वो नेशनल बुक ट्रस्ट से भी ये जुड़े रहे हैं। ठीक है, डबराल जी जो थे वो संगीतकार, कविता गायन का लेखन भी किया करते थे। और इनके द्वारा जो इनकी जो मैंने आपको पहले बताया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था 2000 में, हम जो देखते हैं इनकी रचना के लिए। मंगलेश डबराल के जो प्रमुख कविता संग्रह में हमारे 5 कविता काव्य इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं, जैसे कि पहाड़ का लालटेन, क्वेश्चन पूछा गया है पहाड़ का लालटेन के बारे में। घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा इनको कि हम जो देखते हैं उसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 2000 में। ठीक है, पहाड़ का लालटेन क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है कि अगली बार हम जो देखते हैं के लिए पूछ लिया जाए, या डायरेक्टली पूछ ले कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मंगलेश डबराल को किस विधा के लिए, किस रचना के लिए इनकी दिया गया था। पहाड़ का लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु और आवाज भी एक जगह आदि जो है इनके 5 जो हैं वो काव्य संग्रह रहे हैं। इसी में इनके कुछ गद्य संग्रह भी हैं, जो कहानियां हैं, गद्य संग्रह हैं, जैसे कि लेखक की रोटी हो गया, कवि का अकेलापन हो गया, ये इनके काव्य गद्य संग्रह हैं। और एक इनका यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत की अगर बात करें, यात्रा वृतांत वो है आपका एक बार आयोवा। एक बार आयोवा जो है इनका यात्रा वृतांत है। 9 दिसंबर 1920 को इनका देहांत हो गया था, 2020 को, सॉरी, 9 दिसंबर 2020 को इनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो ये था आपके पास मंगलेश डबराल जी के बारे में। देखो उत्तराखंड के ये लेखक है तो इनको बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास हो जाते हैं ये। तो ये आपका उत्तराखंड का जीके वाले पोर्शन में भी कवर करवा देगा। और हिंदी में भी क्वेश्चन पूछ रहा है आप तो कोई भी आपके जैसे वैयक्तिक सहायक हुआ था, कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ है, तो इनकी रचनाएं जो हैं वो हिंदी में पूछ ली गई है। ठीक है, हिंदी में ही जो ऑब्वियसली हिंदी में तो पूछेगा, लेकिन जैसे कई कई उनके जो हिस्ट्री में पूछे जाने वाले हैं, जो मतलब हिंदी का जो सिलेबस नहीं है, सिलेबस के अलावा जो उत्तराखंड की प्रमुख पुस्तकें रही वो हिंदी में पूछ दी उसने। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो उत्तराखंड में पूछनी थी, उत्तराखंड जीके में जो होनी चाहिए थी, जो वो आपके कहाँ पे पूछ ली उसने, उत्तराखंड जीएस में जो होनी चाहिए थी वो पूछ ली उसने हिंदी में। ठीक है, तो उनको भी याद रखिएगा, उनको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं राहुल सांकृत्यायन के बारे में। राहुल सांकृत्यायन के बारे में बात करें तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल जो है इनका माना जाता है। तो राहुल सांकृत्यायन का जो जन्म जो हुआ था वो 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदहा गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदहा गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम केदारनाथ पांडे है। ठीक है, इनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे है और इनके पिता का नाम गोवर्धन पांडे है। इनको राहुल सांकृत्यायन को महापंडित की उपाधि भी दी गई है।
साथ ही श्रीलंका इन्होंने यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने कि श्रीलंका जब ये गए यानी कि 1930 में श्रीलंका जब ये गए तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तब से इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ गया। ठीक है, जब इन्होंने क्या किया, पहले इनका नाम क्या था, उपाधि थी महापंडित की, बचपन का नाम केदारनाथ पांडे थे। 1930 में ये श्रीलंका गए, वहाँ जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, जिसके बाद इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ गया। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल इन्होंने कहा है। राहुल सांकृत्यायन आदिकाल को सिद्ध सामंत काल इनके द्वारा कहा गया है। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1963 में दार्जिलिंग में हुई थी। ठीक है, तो दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु हुई 1963 में, और इनको 1963 में ही यानी कि 1963 में ही इनको पद्म भूषण भी दिया गया है। ठीक है, तो ये जो यानी कि राहुल सांकृत्यायन जो थे वो घुमक्कड़ी स्वभाव के थे, जिस पर उन्होंने अपना एक घुमक्कड़ शास्त्र भी इन्होंने रचना लिखी है, और साथ ही इन्होंने हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी यहाँ पर किया है। साप्ताहिक नामक पत्रिका का संपादन भी राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया है, और घुमक्कड़ी स्वभाव होने के साथ ही इनके द्वारा एक रचना इसी पर लिखी गई है, घुमक्कड़ शास्त्र। साहित्य अकादमी इनको पुरस्कार दिया गया है 1958 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार राहुल सांकृत्यायन को कब दिया गया, 1958 में दिया गया है, जो कि इनकी कविता जो है यानी कि जो इनकी विधा है वो है मध्य एशिया का इतिहास के लिए इनको दिया गया है। इनके प्रमुख उपन्यासों की अगर हम बात करें तो इनके उपन्यासों की अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको भागो नहीं दुनिया बदलो, दिग्दर्शन, किन्नरों के देश में, शैतान की आँखें, जय योधेय, मधुर स्वप्न, दिमागी गुलामी और 22वीं सदी, सिंह सेनापति इनके जो हैं वो प्रमुख उपन्यास रहे हैं। राहुल सांकृत्यायन की प्रमुख कहानियों की अगर हम बात करें तो वोल्गा से गंगा इनकी प्रमुख कहानी है, कनेल की कथा, बहुरंगी, मधुपरी और सतमी के बच्चे। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा जो यात्रा वृत्तांत दिए गए हैं वो हैं किन्नर का देश की ओर, मेरे लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, चीन में क्या देखा, यात्रा के पन्ने और रूस के 25 मास। ठीक है, तो ये जो इनकी तो इसके डाल दिया आपको, अगर आपके कभी यात्रा वृत्तांत पूछ लेता है तो इनके द्वारा जो बाहरी देशों का वर्णन उनके द्वारा किया गया है, जैसे कि किस देश की, किन्नर देश की ओर, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, चीन में क्या देखा, यात्रा के पन्ने और रूस के 25 मास इनकी यात्रा वृत्तांत माने जाते हैं। इनके द्वारा कुछ जीवनियाँ यहाँ पे लिखी गई हैं, जैसे जीवनियाँ इन्होंने लिखी हैं, जैसे कि टॉलस्टॉय स्टालिन हो गया, स्टालिन की हो गया, कार्ल मार्क्स इन्होंने जीवनियाँ लिखी है, लेनिन की लिखी है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जीवनी लिखी है, और नए भारत के नए नेता के नाम से लिखी है, सरदार पृथ्वी सिंह, बचपन की स्मृतियाँ और महामानव बुद्ध की इन्होंने यहाँ पर जीवनियाँ लिखी हैं। ठीक है, तो ये था राहुल सांकृत्यायन के बारे में और उनके द्वारा लिखी गई न प्रमुख रचनाएं। ठीक है, उनके बारे में जो सामान्य जानकारी सामान्य हिंदी से जो आप रिलेट कर सकती हैं वो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो से, तब तक जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर करना ना भूलें।